कि विक्रम विधानसभा क्षेत्र का यानी कि बभल्लई जो एक गांव है, बिहटा के बगल का गांव है, माने नजदीकी गांव है, जिस गांव में मुख्य सड़क से अंदर जैसे ही सड़क के द्वारा जाते हैं, कांग्रेस पार्टी जो आज के समय में एक डूबती नाव की समान है। और आपको कैसे अंदाजा मिला सर कि एक डूबती नाव को छोड़कर भाजपा में आ जाए? कुछ मतलब सबसे आवश्यक है कि चुनाव के समय कुछ नया करने से कुछ नहीं होता है। लगातार 5 साल सहजता से जनता के बीच में रहिए, जनता का सम्मान कीजिए, जनता की समस्या को अपनी समस्या कीजिए। जनता से संवाद होना चाहिए, संवादहीनता नहीं होना चाहिए। चुनाव तो लड़ते हैं लोग, जीत भी जाते हैं, जीतने के बाद जनता के बीच में नहीं जाते हैं। हमारे क्षेत्र की जो जनता है वो अपना सेकेंड होम हमारे घर को समझती है। सुपरस्टार समाज सेवी कहिए या सुपर से भी ऊपर स्टार समाज सेवी कहिए, पूरे विक्रम विधानसभा कहिए या पूरे बिहार कहिए, कहीं ना कहीं विधायक जी जो है ना अपना जो है कार्य जो है लोगों के बीच हित में करते रहिएगा। इतने बड़े चिकित्सक श्री उत्पल कांत जी के आप सुपुत्र हैं और वो एक बहुत बड़े डॉक्टर थे और आप सर एक विधायक का क्षेत्र चुने, क्या कुछ कहिएगा? नमस्कार, मैं आर प्रिंस और आज मैं आ गया हूं पटना में और हमारे साथ विक्रम विधानसभा क्षेत्र के दिग्गज विधायक जिनके सामने अच्छे विधायक नहीं टिकते हैं, आज मेरे सामने सिद्धार्थ सौरभ जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत है सर, अभिनंदन है हमारा इस चैनल में आपका। धन्यवाद। अगर आपका इजाजत हो तो कुछ सवाल आपसे पूछ सकते हैं? जरूर जरूर जरूर। सबसे पहला सवाल मेरा यह रहेगा सर कि विक्रम विधानसभा क्षेत्र का यानी कि बभल्लई जो एक गांव है, बिहटा के बगल का गांव है, माने नजदीकी गांव है, जिस गांव में मुख्य सड़क से अंदर जैसे ही सड़क के द्वारा जाते हैं तो वो रास्ता जो है वो सड़क जो है टूटा हुआ है, टूटा फूटा है और बारिश के कारण जल जमाव बना हुआ रहता है। क्या कहिएगा, कब तक बभल्लई के लोगों को जो है आपके द्वारा उम्मीद किया जा सकता है कि ये सड़क जो है, क्योंकि अगल बगल का सड़क जो देखा जाए उसके अगर इर्द गिर्द में आपके द्वारा सड़क जो है बन गया है और एक वो गांव बचा हुआ है। इस सड़क का भी डीपीआर तैयार हो गया है और अगले बरसात के पहले इसका भी मरम्मती हो जाएगा। मैंने इन प्रोसेस डीपीआर बन गया है, टेंडर का प्रक्रिया 2-4 महीना में होके अगले बरसात के पूर्व इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जो आज के समय में एक डूबती नाव की समान है और आपको कैसे अंदाजा मिला सर कि एक डूबती नाव को छोड़कर भाजपा में आ जाए? कुछ मतभेद हो जाते हैं जिसके कारण आदमी को अपना स्थिति में परिवर्तन करना पड़ता है और बिहार में तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व था नहीं, इसलिए हम लोग मजबूर हो गए अलग दिशा लेने के लिए। बिहार में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। बिहार में कोई भविष्य नहीं, केंद्र में तो आने का बात ही नहीं है। अब बिहार में कोई भविष्य नहीं है, इसी के कारण भाजपा में आ गए। इसी के कारण लोग अपना रास्ता अलग कर लिया। आने वाले 2025 में बिहार के विधानसभा चुनाव है सर, और जो 2025 में चुनाव है उसको लेकर के आप जनता के बीच लगातार रहते हैं और इस बार क्या सोचे हैं लोगों के हित में, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कुछ नया करने के लिए सोचे हैं? देखिए, सबसे आवश्यक है कि चुनाव के समय कुछ नया करने से कुछ नहीं होता है। लगातार 5 साल सहजता से जनता के बीच में रहिए, जनता का सम्मान कीजिए, जनता की समस्या को अपनी समस्या समझिए, उनके सुख दुख में बाकीदार बनिए। यही काम हम लगातार करते आए हैं। अभी तो आप बैठे हुए थे, अन्य लोग से भी इंटरव्यू ले सकते थे। देखे होंगे कि कम से कम 250-300 लोग आए। सभी लोगों से हमने एक एक करके मिले, सभी लोगों की जो समस्याएं थी उनको सुनने का प्रयास किया और सुनने के बाद उनका जो भी निराकरण था उसको ख़त्म करने का, उस समस्या को समाधान करने का प्रयास किया। तो सबसे आवश्यक है संवाद, जनता से संवाद होना चाहिए, संवादहीनता नहीं होना चाहिए। चुनाव तो लड़ते हैं लोग, जीत भी जाते हैं, जीतने के बाद जनता के बीच में नहीं जाते हैं। हमारे क्षेत्र की जो जनता है वो अपना सेकेंड होम हमारे घर को समझती है। कहने का तात्पर्य है कि वो जानती है कि जब भी जाएंगे विधायक जी हमको उपलब्ध रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यही है। क्या बात है, सुपरस्टार समाज सेवी कहिए या सुपर से भी ऊपर स्टार समाज सेवी कहिए, पूरे विक्रम विधानसभा कहिए या पूरे बिहार कहिए, कहीं ना कहीं विधायक जी जो है ना अपना जो है कार्य जो है लोगों के बीच हित में करते
रहते हैं, क्या कहिएगा इतने बड़े चिकित्सक श्री उत्पल कांत जी के आप सुपुत्र हैं और वो एक बहुत बड़े डॉक्टर थे और आप सर एक विधायक का क्षेत्र चुने, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर के? मेरे पिताजी भी हमारे भले डॉक्टर थे, लेकिन निरंतर जीवन भर समाज की सेवा ही करते रहे। हमेशा वो चाहे कि कम से कम खर्च में गरीबों का बेहतर इलाज कर सके। कभी उन्होंने पेशा नहीं समझा डॉक्टरी को। जनता मैंने जब पेशेंट आते थे तो कभी उनका शोषण नहीं किया। हमेशा हमारे पिताजी का मकसद यही रहा कि सस्ता इलाज हो, बेहतर इलाज हो, और उन्हीं से कुछ कुछ हम लोग सीखे। हम लोग भी चाहते हैं कि जो भी लोग आएँ उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो, उनके सुख में उनके दुख में हम भी भागीदार बने और उनके बीच में उपलब्ध रहें। क्या कहिएगा इतना उत्साह इतना उमंग कहाँ से आता है सर? आप दिन भर लगे रहते हैं जनता की सेवा में। नहीं तो निश्चित रूप से जब तक आप में लगन नहीं होगा, किसी काम को करने की इच्छा शक्ति नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं है। हम घंटों जनता के बीच में रहते हैं, 7-7, 8-8 घंटा हो जाता है जनता से संवाद करते करते, लेकिन हमें किसी तरह का बेचैनी नहीं आता है। तो एक चलिए ये ईश्वर का दिया हुआ, जनता का दिया हुआ आशीर्वाद है। विक्रम विधानसभा में पिछले बार जो चुनाव हुआ था सर, और निर्दलीय भी उम्मीदवार जो खड़े हुए थे उनको भी काफी मत आया था, तो क्या कुछ कहिएगा? माने कोई निरर्थक चर्चा है। हर आदमी का अधिकार है चुनाव लड़ने का, हर आदमी का अधिकार है प्रत्याशी बनने का। जनता का अधिकार है किसको कितना मत दें, किसको जिताएं, किसको हराएं। तो इसमें क्या बुराई है कोई चुनाव लड़ाता? चलिए, कहीं ना कहीं हमारे साथ सिद्धार्थ सौरभ जी जुड़े हुए थे। अब विक्रम के विधानसभा क्षेत्र के जो है दिग्गज विधायक हैं और काफी लोगों के साथ जो है समर्थन हमेशा रहता है इनका। तब तक के लिए बने रहे आर प्रिंस के साथ, राइट रिपोर्टर प्रिंस के साथ। जय हिंद, जय भारत। साथ में बोलिएगा सर, जय बिहार। जय बिहार, जय हिंदुस्तान।